अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और ये है आपका प्यारा सा चैनल आसिफ ब्रेन। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 की एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को। और इस एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, स्टेटमेंट थोड़ी सी आपको बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एन इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट है, वो स्टडी करता है किसकी, सप्लाई एंड डिमांड की, सप्लाई की और डिमांड की स्टडी करता है फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए उसकी सप्लाई और डिमांड की स्टडी करता है। और फाउंड ये करता है कि दैट द प्राइस पर यूनिट पी, प्राइस पर यूनिट पी एंड डिमांड क्यू, जो प्राइस पर यूनिट वो पी है, डिमांड क्यू है, एंड रिलेटेड बाय द लीनियर इक्वेशन, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसने ये दिया है। मतलब कि इकोनॉमिस्ट स्टडी करता है सप्लाई और डिमांड की, किसकी, एल्यूमिनियम के लिए वो सप्लाई और डिमांड की स्टडी करता है, और वो इनके दरमियान रिलेशन ये बनाता है कि प्राइस पर यूनिट पी, प्राइस को पी से शो करता है और डिमांड को क्यू से, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन उसने लीनियर रिलेशन बनाया है वो ये वाला है, P इक्वल टू 60 माइनस 3/4 क्यू। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि फाइंड द डिमांड, डिमांड को किससे शो किया गया है, क्यू से, एट अ प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट है। जो प्राइस है वो 50 है, प्राइस कितनी है, वो 50 है। तो प्राइस यहाँ पे पी की जगह पे हम 50 पुट कर देंगे, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, क्यू हमने फाइंड आउट करना है जस्ट। आई होप कि आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी, और हमने यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी है, कहाँ पे पुट करनी है, क्या निकालना है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P की जगह पे मैंने बताया 50 पुट करना है, तो यहाँ पे P की जगह पे 50 मैंने पुट कर दिया, इक्वल टू 60 माइनस 3/4 क्यू। ओके, चलें जी। अब 60 इधर ले आए, 50 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 3/4 क्यू। अब 60 में से प्लस क्या 50 निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे -10 इक्वल टू माइनस 3/4 क्यू। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये जो 4 है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, 4 मैंने कहा 4 जो ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला क्यू, ठीक है। यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इधर 10 की तरफ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 40, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास है क्यू। तो डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा 13, ठीक है, इशारिया 3 तो अगर हम पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि वो 13 आएगी। इसका मतलब ये हुआ हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 13 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आपने लिखना है कि 13 यूनिट्स, ठीक है, 13 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 50, ठीक है। डिमांड हमारी कितनी है, डिमांड हमारी 13 यूनिट्स है, किस 50 प्राइस के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास प्राइस 50 हो तो हमारे पास जो डिमांड आएगी वो कितनी आएगी, वो 13 यूनिट आएगी, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले में जस्ट P की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे P की वैल्यू गिवन हो तो आपने P की वैल्यू पुट कर लेनी है, अगर Q की वैल्यू गिवन हो तो आपने Q की वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।